हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित में इकाई 8 का समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 6। समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 6। इससे पहले हमने भाग 5 सोल्व कर लिए हैं और इसमें आज मैं दो सवाल लेके आया हूं। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें पूरी तरह से अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद देखना प्रारंभ करें। तो आज का है प्रश्न नंबर 10, इस प्रकार से है। इससे पहले हमने 9 प्रश्न हल कर लिए हैं। तो 10वां ये है, यदि सी डी और जी एच, जिसमें ब्रैकेट में लिखा है डी और एच भुजाओं ए बी व ई एफ पर स्थित हैं, तो कहता है यदि सी डी और जी एच कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ के क्रम से कोण समद्विभाजक हैं तो दिखाइए कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, तो हमें ये दिखाना है नंबर 1 सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, और दूसरा है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, और तीसरा है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी ई। फिर से देखेंगे एक बार, ये चित्र है। इसमें कहता है सी डी और जी एच, तो सी डी ये है और जी एच ये है। ये कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये है, ये कोण, इस कोण तथा कोण ई जी एफ ये कोण है के क्रम से कोण समद्विभाजक हैं। ये सी डी इस कोण का समद्विभाजक है और जी एच जो है इस कोण का समद्विभाजक है। और कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज एफ ई जी इसके समरूप है, तो हमें ये सिद्ध करना है नंबर 1 सी डी बटे जी एच, तो सी डी ये भुजा है, सी डी ए समद्विभाजक है, बटे में जी एच दूसरा समद्विभाजक बराबर ए सी बटे एफ जी, ये भुजा बटे ये भुजा। ये पहला हमें भाग सिद्ध करना है। दूसरा है त्रिभुज डी सी बी ये वाली इधर वाली समरूप त्रिभुज एच जी इधर वाली दोनों को। तीसरा है त्रिभुज डी सी ए इधर वाले त्रिभुज समरूप त्रिभुज एच जी ई, ये एच जी ई इन को हमें समरूप सिद्ध करना है एच जी ई। एच जी एफ होना चाहिए, इसको आप करेक्ट कर लें, ये एच जी एफ नोट जी, तो इसे आप एफ यहाँ पढ़ें क्योंकि एच जी पहले आ लिया था, तो ये एच जी एफ है। तो तीसरा पार्ट ये है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, तो डी सी ए ये है और एच जी एफ ये है। तो यहाँ मैंने दत्त लिखा दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एफ ई जी में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एफ ई जी में सी डी तथा जी एच क्रम से कोणों कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ के समद्विभाजक हैं, तो तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी जो है वो समरूप हैं। तो सिद्ध करना है साध्य में क्या लिखा है नंबर 1 पहला भाग है सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। दूसरा है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी, और तीसरा है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। तो ये साध्य जो चरण है वो पूरा हुआ। तीसरा चरण है, अंतिम चरण है प्रमाण में मैंने लिखा है पहला भाग, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, ये दत्त है, त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी दोनों समरूप हैं, ये दिया हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा एस सी बटे एफ जी, इसलिए एस सी बटे एफ जी बराबर ए बी बटे एफ ई बराबर बी सी बटे ई जी। ये क्यों लिखा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो वही मैंने लिखा है ए सी बटे एफ जी, एस सी इसकी भुजा है, एफ जी इसकी संगत भुजा है, ए बी बटे एफ ई, ए बी इसका आधार है त्रिभुज का और एफ ई इस दूसरी त्रिभुज का आधार है, बी सी बटे ई जी, बी सी इसका आधार ये साइड है भुजा है और ई जी इसकी ये संगत भुजा है, तो ये समान अनुपात में है। उसके बाद लिखा है कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए ये कोण बराबर कोण एफ के है, और कोण बी बराबर ई के है, कोण बी और ये संगत कोण है तो बराबर हैं, और कोण सी बराबर जी, ये कोण सी पूरा इस जी के बराबर है। इसका कारण लिखा है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, तो भुजाओं को मैंने यहाँ समानुपात में लिख दिया और कोणों को यहाँ बराबर लिख दिया। अब त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज एफ एच जी में, त्रिभुज ए डी सी व एफ एच जी में, तो ए डी सी कहाँ है देखेंगे हम, ए डी सी ये है और एफ एच जी ये है, एफ एच जी यानी इधर वाली जो बाएं पद वाली जो आधी जो त्रिभुज उनमें क्या लिखा है मैंने, कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, कोण ए सी डी ये कोण बराबर कोण एफ जी एच ये कोण, दोनों कोण बराबर हैं। इसका कारण क्या लिखा है, क्योंकि सी डी व जी एच
क्योंकि सी डी और जी एच कोण सी व जी के समद्विभाजक हैं। सी डी कोण सी का समद्विभाजक है और ये जो है कोण जी एच जो है कोण जी का समद्विभाजक है, और कोण सी बराबर जी हैं क्योंकि समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, बड़े कोण सी और जी, और ये सी डी सी का समद्विभाजक है, तो इसके ये दो भाग बन गए और इसके भी ये दो भाग बन गए, तो ये चारों भाग आपस में बराबर हो गए। तो चारों भाग आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब ये जो भाग है ये कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच ये आपस में समान हो गए, इसलिए ये मैंने प्रमाण दे दिया। आगे लिखा है, अब यहाँ से ये सिद्ध हो गया क्या कि एक तो कोण ए सी डी और एफ जी एच बराबर हो गई ये कोण इन दोनों त्रिभुजों में, और ये जो कोण है कोण ए और एफ ये भी बराबर हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया है, ये यहाँ कोण ए बराबर एफ। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज एफ एच जी। और इसका कारण क्या लिखा मैंने, ए समरूपता कसौटी से, या ए सिमिलरिटी, ए समरूपता कसौटी से दोनों समरूप होगी। और जब ये दोनों समरूप होगी तो इनकी संगत भुजाएं समानुपात में लिखेंगे, तो संगत भुजाएं हमें जिनकी जरूरत है वो लिखेंगे, तो वो मैं लिख दी सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, सी डी बटे जी एच। तो सी डी देखेंगे कौन सी भुजा है, सी डी ए भुजा है, बटे जी एच ये है बराबर ए सी बटे एफ जी, ए सी ये है और एफ जी ये है, क्योंकि संगत भुजाएं हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप होगी, इसलिए ये पहला भाग जो है वो पूरा हो गया इति सिद्धम। अब दूसरा भाग, दूसरे भाग में है त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी, ये देखेंगे आप, इन्हें हमें समरूप करना है, त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी करना है। तो यहाँ मैंने लिखा है त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, इन दोनों त्रिभुजों में कौन डी, अब डी सी बी और एच जी कहाँ देखेंगे, डी सी बी है इधर वाली दाईं तरफ वाली, और एच जी ये इधर दाईं तरफ वाली। तो इसमें क्या लिखा है, क्योंकि कौन डी सी बी बराबर कौन एच जी, कौन डी सी बी ये बराबर कौन एच जी, उसी तरह से क्योंकि ये समद्विभाजक है इसका, तो ये इसका समद्विभाजक और ये पूरे कोण आपस में बराबर हैं, तो चारों भाग आपस में बराबर हो गए, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, ये लिख दिया। क्योंकि सी डी व जी एच कोण सी व कोण जी के समद्विभाजक हैं और कोण सी और जी बराबर हैं, इसलिए दोनों बराबर हो गए। और कोण बी बराबर ई, कोण बी और ई बराबर है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, कोण बी बराबर ई, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, हमने ये यहाँ लिखा हुआ है कोण बी बराबर कोण ई। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक तो ये संगत कोण बराबर है और दूसरा ये पेड़ संगत कोणों का बराबर है, तो दो कोण जो है बराबर हो गए, तो इसलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप हो गई त्रिभुज एच जी ई। इसमें भी वही इसका लगेगा ए समरूपता कसौटी, तो ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गई, तो ये दूसरा भाग भी पूरा हुआ इति सिद्धम। तीसरे भाग में हमें सिद्ध करना है, यहाँ देखेंगे इधर ये है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। तो यहाँ मैंने लिखा है तीसरे में त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, ये एफ है, एच जी एफ समरूप है, ये प्रूव्ड है, मतलब ये सिद्ध कर चुके हम फर्स्ट पार्ट में। इन पहले भाग में देखो, पहले भाग में ये था पहला भाग, इसमें देखो यहाँ मैंने लिखा है त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज एफ एच जी। तो ए डी सी को इसमें डी सी ए लिखा हुआ है और एफ जी एच को एच जी एफ लिखा है, तो वो एक ही त्रिभुज है, तो ये भाग हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सवाल है पूरा हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें लिखा है पैरेललोग्राम ए बी सी डी में, पैरेललोग्राम को आप कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी भुजा को ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बी ई सी डी भुजा को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिखाइए कि त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी, यानी क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी या पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें ए डी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है, ये जो ए डी भुजा है इसको ई तक यहाँ तक बढ़ा दिया, ई तक, ठीक है। और बी बढ़ाया गया है कि जो बी बना बी ई, ये बी और ई को जब मिलाया तो ये सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई ये बड़ी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज सी एफ बी ये छोटे वाले, इन दोनों को समरूप करना है। तो यहाँ मैंने दत्त लिखा है दिया हुआ, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ए डी भुजा को ई बिंदु तक बढ़ाया गया है तथा बी ई को मिलाया गया है जो सी डी भुजा को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ए बी सी डी यहाँ समांतर चतुर्भुज हो गया, इसकी ए डी भुजा को ई तक बढ़ा दिया, ई और बी को मिला दिया, तो ये जो बी ई है ये सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, साध्य त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी इन दोनों को समरूप करना है। तो प्रमाण मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए
ये कोण और कोण सी बराबर है। क्यों है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो समान होते हैं। आगे कोण ए ई बराबर कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ, कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ। देखें कहाँ है ए ई बी, कोण ए ई बी ये कोण है, और दूसरा है सी बी एफ, कोण सी बी एफ ये कोण है। ये दोनों कोण आपस में समान है। क्यों है? इसका कारण मैंने प्रमाण दिया, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्यों है? क्योंकि ए ई समांतर बी सी है, क्योंकि ये जो ए ई है ये बी सी के समांतर है, तथा बीई जो है वो तिर्यक रेखा है, बीई तिर्यक रेखा है, इसलिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, तो दोनों समान हो गए। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये दो जोड़े जो है बराबर हो गए कोणों के, संगत कोणों के, तो इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी, और इसका हमने प्रमाण क्या दिया है, ए समरूपता कसौटी से इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।